देखिए, चलिए देखते हैं हम संख्या के प्रकार की कितने प्रकार की संख्याएँ होती हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसे हम गिनती के लिए यूज़ करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सभी संख्या जो अनंत तक हो। अनंत तक की संख्याओं को हम 1, 2, 3, 4, 5 क्रम से आने वाली अनंत तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और सम संख्या किसे कहते हैं? देखो दूसरा हमारा है सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वो संख्या होती है जिसे हम 2 से पूरी तरह विभाजित कर सकें। जैसे 2 से हम पूरी तरह डिवाइड कर सकें उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या किसे कहते हैं? जो विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड ना हो। जो 2 से डिवाइड ना हो उन सभी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से आने वाली सभी संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। चौथा नंबर हमारा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जो धनात्मक तथा ऋणात्मक के रूप में हो। जो धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 इस तरफ है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 ये जो इसके आगे कोई चीज़ नहीं होगा तो इसे संख्या प्लस का है। ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 ये सभी संख्याएँ पूर्णांक संख्या हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखो जो गिनती के लिए संख्या होती है उसमें अगर 0 से हम आरंभ करते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी प्रकार की सभी आने वाली संख्या अनंत तक इस तरह की सभी संख्याएँ पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 को देख लीजिए, 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं और 2 से भी काट सकते हैं और स्वयं से भी काट सकते हैं। 4 हमारा भाज्य संख्या है। अब चलिए हम 2 को लेकर 2 हमारा भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या तो चेक करेंगे हम। 2 को अगर हम काटेंगे तो 2 कितने से कटेगा? 1 से कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए 2 हमारा भाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जैसे 2, 3, 5, 7, 11 अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ स्वयं से डिवाइड हो और 1 से जो सिर्फ स्वयं से डिवाइड हो और 1 से अन्य किसी संख्या से डिवाइड ना हो उसे हम अभाज्य संख्या करें। देखो 2 हो गया, 2 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा और किसी अन्य संख्या से नहीं होगा तो ये हमारा अभाज्य संख्या है। और जैसे कि हम 3 को अगर डिवाइड करेंगे तो 3 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से होगा और किसी अन्य संख्या से नहीं होगा, इसलिए 3 हमारा अभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी संख्या से डिवाइड न हो उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। इस प्रकार 5, 7, 2, 3 ये सभी संख्या सअभाज्य संख्या है। चलिए देखते हैं हम परमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो परमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके वह सभी संख्या परमेय संख्या कहती है, परंतु Q का मान 0 ना हो। Q का मान 0 ना हो तो जैसे कड़ी में 4 है तो इसे हम कड़ी से बाहर करेंगे 2 लिख सकते हैं, इसे 2/1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार है हमारा 7/5 ये भी हमारा परमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं? अप्रमेय संख्या देखो से कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 13 ये सभी संख्याओं को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये सभी संख्याएं दशमलव के रूप में आएंगे तो ये हमारा अप्रमेय संख्या है।